अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सभी भागवतों के चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। श्री सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो। श्री रघुनाथ भवन, तारीख 8 अगस्त 1948, पेज नंबर 147, 16वां ग्रंथ। शास्त्र सत्संग सुनकर भी आजकल के लोग भगवान का भजन पूजन नहीं करते हैं। गुरु मंत्र की 5 माला करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है और रात दिन संसार का काम करने की फुर्सत रहती है। देवतांतरी सकाम भाव वाला मिथ्या ज्ञानी गुरु तो बहुसागर के बंधन में ही डालेगा। तुम शाकाहारी मुनियों का काम अलग है, उसका काम अलग है। श्री निषाद राज को भगवान छाती से लगाकर मिले तो वे सभी वैष्णव मुनियों को के पूज्य हो गए। भगवान किसे अंगीकार कर लेवे उसके खिलाफ कौन से मुनि महात्मा बोल सकते हैं। भगवान को जानने वाला, कृपा करने वाला, देवतांतर, मंत्रांतर, उपायांतर, फलांतर आदि विरोधी स्वरूप से छुड़ाकर शिष्य को अनन्य शरणागत बना सके ऐसा गुरु होना चाहिए। श्री गोष्ठीपुंज स्वामी जी ने श्री रामानंद स्वामी जी को 18 बार परीक्षा की थी। 40 कोस को 18 बार चक्कर लगाए, गरजू होकर सेवा भी किए, रोए, गुरु में दोष नहीं देखे। तो फिर अधिकारी समझकर गोष्ठीपुंज स्वामी जी ने श्री रामानंद स्वामी जी को चरम मंत्र आदि का उपदेश किए। सामान्य गुरु को छोड़कर श्री वैष्णव गुरु करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। गंगा किनारे गंगा दास, यमुना किनारे यमुना दास बनते हैं। नाम नारायण दास है और तामसी देवी देवताओं के दरवाजे पर माथा टेकते फिरते हैं। ऐसे श्रोता शिष्य को कौन समझावे। आकर पूछता है कि किसका प्रसाद लेवे, किसको नहीं, किसका नहीं, उस देवता का व्रत कैसे छोड़े, विवाह में नवग्रह को पूजना पड़ेगा, सत्यनारायण की कथा सुनने की नहीं आदि प्रश्न करता है। अस्थिर चित्त वाले श्रोता का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें स्थिर होना होगा। सरकार ने जो अपने को बातें बताई हैं वो स्थिरता से स्वीकार करके उस पर अमल करना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। आगे ऐसे ही अनंत निष्काम भाव वाले शरणागत को तो देवतांतर, उपायांतर, प्रयोजनांतर, फलांतर छोड़ना ही होगा। नवग्रह आदि देवताओं की पूजा, अन्य देवी देवताओं का व्रत, सत्यनारायण की सकाम भाव वाली कथा शरणागत को तो नहीं ही सुनना होगा। आगे देखा जाता है कि बड़े नामधारी वेशधारी वैष्णव है, परंतु उनमें वैष्णवता का अनुष्ठान नहीं है। ऐसों का सत्संग नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे के साथ में बैठ के हमको अपने को सत्संग नहीं करना चाहिए। श्री रामानंद स्वामी जी की यही आज्ञा है, जो पक्का शरणागत वैष्णव हो उसी का सहवास करना। श्रोतों के दोषों को शास्त्रों में बताया है। सुन करके होठ दबता है, नहीं जचता ऐसे कहता है तो ऐसे को उपदेश नहीं देते। सुनता है परंतु भूल जाता है, सुनकर कहता है ये तो फालतू उपदेश है। जिसकी बहुत छोटी आंखें बहुत इधर उधर देखता है, प्रमाद करने वाला, व्यवहार मात्र मिलने बैठने के लिए आने वाला, सुनते हुए निद्रा लेने वाला, दूसरे श्रोताओं का तथा उपदेशों का दोष देखने वाला, परीक्षा करने और वाद विवाद करने वाला, सार्वजनिक उपदेश को व्यक्तिगत मानकर रोष प्रकट करने वाला, अपने को बहुत बुद्धिमान मानने वाला, अर्थात इतना ठीक कहा इतना ठीक नहीं कहा ऐसा प्रमाण पत्र देने वाला, जैसा प्रसंग आता है उसके अनुकूल उपदेश दिया जाता है। जिसके मुख का होठ बहुत मोटा होगा उसे भी ज्ञानोपदेश नहीं सुनाना, उसे लाभ नहीं होगा। अब यह सब शिष्य और श्रोता के लक्षणों पर कहा गया है। श्री दरोगा जी और गुलाब सिंह जी जैसे सत्संग सुनने वाले होवे तो सत्संग का लाभ होता है। वे तो सब सत्संग में बैठे तो फिर समाधिष्ठ होकर श्रवण करते हैं। ऐसे पर ही तो गुरु और भगवान की एवं समान कृपा होती है। आगे पात्र में जगह होगी तो उसमें चीज रख सकते हैं। उपदेश सुनकर वैसा ही अच्छा कार्य करता है तो उसे उपदेश देना ठीक है, नहीं तो उसको उपदेश नहीं देना चाहिए।
गुरु कृपा मूर्ति न रूप हरि है, ऐसा मानना शिष्य का शीघ्र कल्याणकारक है। गुरु जी कहे, अरे स्वामी जी, किसी शिष्य के हाथ से भेज देना था। तो श्री वेदांत स्वामी जी हाथ जोड़कर कहे कि यह तो दास है, सबसे ज्यादा छोड़ा सेवक बनना चाहता है, सेवा करना सीखना है। सदगुरु में जिनका दिव्य ऊंचा भाव होता है, उनको तो सब शास्त्रों का ऊंचा सच्चा यथार्थ अर्थ दिखाई पड़ता है। गुरु के चरण रज का अंजन करने से समुझी रामचरित मणि मानक, गुपत प्रकट जो जह जेहि खनिक। श्री सुगम सुनु सरकार का मंगल हो, श्री रघुनाथ भवन, तारीख 9 अगस्त 1946। सत्संग करके ज्ञान होने से वैराग्य बना रहता है। भगवान के द्वारा ही उसे मोक्ष मिला, यह है सच्ची कथा और निर्णय। इसमें ब्रह्मा जी की निंदा नहीं है, न हम खंडन करते हैं। शिव जी का प्रसाद नहीं खाया जाता, यह भी निर्णय शास्त्र में है। निंदा या स्तुति सब शास्त्रों में है। शास्त्र तो सबकी बड़ाई भी करता है और फिर जहाँ यथार्थ निर्णय को बताता है तो स्पष्ट कर देता है कि जिसको मोक्ष चाहिए वो मुमुक्षु घोर रूप तामसिक देव का त्याग करके शांति कृपा मूर्ति नारायण का शरणागत हो जाए। ऐक्य का मतलब इतना ही है कि संसार का संचालन ये तीनों मिलकर एक मत होकर करते हैं। मतलब वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश शायद उसके बारे में बता रहे हैं सरकार। संसार के व्यवहार को तीनों विभाग में संचालन करने वाले ये तीन हैं, राजा मंत्री सेनापति, ये तीनों एक हैं। ये तीनों राज्य का संचालन करने वाले हैं, परंतु राजा के ही अधीन में मंत्री और सेनापति है। राजा तो सबके मालिक हैं। संदेह में पड़कर मुनि और देवताओं ने अनेक परमात्मा मानना प्रारंभ किया तो भृगु मुनि ने कहा कि यथार्थ निर्णय मैं किए देता हूँ कि परमात्मा कौन है। अब देखिए, राम अवतार के समय में भी बहुत ज्यादा देवतांतर फैला था। देखो तो राम जी के टाइम पर भी देवतांतर बहुत फैला था, तो अभी की तो क्या बात है। श्री गीता जी में भगवान ने उन्हीं लोगों को विवेक विहीन बताया है जो मतलब देवताओं का पूजन करते हैं, उनको भगवान ने ऐसे बताया गीता जी में। इसके बारे में बता रहे हैं, यदि शिव गुरु का शिष्य है तो वैष्णव सदगुरु कर लेने में कोई पाप या हानि नहीं है। जो देवताओं के भक्त हैं वे सब कोई भगवान के अनन्य भक्त हो सकते हैं, परंतु भगवान के भक्त से देवताओं का भक्त बनना एक तरह से पाप ही करना है, ऊंचे से नीचे गिरना है। तिलक तो वैष्णवी लगाते हैं और उपासना से भी देवी देवता का करते हैं, ये तो गलत है। उन्हें श्री वरुण स्वामी जी का साक्षात अनुभव दर्शन प्राप्त था। ऐसे बड़े महात्मा सब सामान्य भागवतों की सेवा सदा किया करते थे कि भी किसी भी वैष्णव भागवत के दोषों की तरफ देखते ही नहीं थे। वे कहते थे कि हमें तो गुण से ही काम है, कांटे वाले वृक्ष से फूल ही लेना है। यहाँ पे सरकार अहमदाबाद वाले श्री मधुसूदन स्वामी जी अग्रवाला वैश्य थे। वे ऊंचे हुए महात्मा थे, श्री भूतपुरी में निवास करते थे। उनके बारे में बता रहे हैं। एक ने टाट लिया और ऊपर से बहुत सी गालियां दी तो भी स्वामी जी हाथ जोड़े और हंस दिए। काम तो इन्हीं से पड़ना। हाँ, दूसरे एक वैष्णव ने कहा कि उस गाली देने वाले को दंड देने की आज्ञा दीजिए, तो स्वामी जी ने कहा ऐसा नहीं करना। हमसे बोले कि जिस गांव में चढ़े हैं उसके मल्ला से बुरा नहीं करना। यदि मल्ला डांट फटका कर करे तो सहन कर लेना, क्योंकि पार होना है ना। ये वैष्णव लोग अपने सच्चे बंधु और बहुसागर के मल्ला है। काम तो इन्हीं से पड़ना है। ऐसे वैष्णव बंधुओं की तरफ से अपमान भी हो तो सहन कर लेना चाहिए। दास रिपीट करता है, ये वैष्णव लोग अपने सच्चे बंधु और बहुसागर के मल्ला है। काम तो इन्हीं से पड़ना है। ऐसे वैष्णव बंधुओं की तरफ से अपमान भी हो तो सहन कर लेना चाहिए। आचार्य और भागवतों की तरफ से जो भी कुछ भी अपमान हो सब सहन करना चाहिए। गुरु और भाइयों के से कोई क्यों नाराज होकर बखेड़ा करना, कल्याण बिगड़ जाएगा। दास रिपीट करता है, आचार्य और भागवतों की तरफ से जो कुछ अपमान हो सब सहन करना चाहिए। गुरु और भाइयों से क्यों नाराज होकर बखेड़ा करना, कल्याण बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि श्रीमान वैष्णव को अपने धन घर महल का अभिमान नहीं करना चाहिए।
सब गरीब वैष्णवों से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, ऊंचा भाव रखे। वैष्णवों को तो देखते मात्र लंबी साष्टांग करना चाहिए। साष्टांग के अभाव में दोनों हाथ जोड़कर श्रीमन नारायण तो बोलना ही चाहिए। आदर पूर्वक बिठाना, जल पिलाना, पंखा झुलाना, देश काल परिस्थिति के अनुसार स्वागत करना चाहिए। देखा जाता है कि वैष्णव लोग अपने बालकों को शिक्षा नहीं देते हैं, किंतु यह बहुत बड़ी भूल है। अवश्य शिक्षा दीजिए। आगे, अनादि से असंख्य माता पिता तथा पति और स्त्री किया गया है, परंतु माता पिता ने पुत्रों को संसार में फंसने का ही काम सिखाया है। कोई भी संसारी माता पिता अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति और परम पद प्राप्ति का मार्ग नहीं बताता है। इसी प्रकार पति और पत्नी का भी लौकिक संबंध स्वार्थपूर्ण है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि कोई भी सांसारिक पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को भगवत प्राप्ति का परम पद प्राप्ति का सुझाव देती हो। अनेकों उपाय किया है, परंतु और अधिकाधिक बंधन में बनता जाता है। माता पिता बेटा स्त्री धन विभोग के बारे में सरकार समझा रहे हैं। भगवान के श्री विग्रह का दर्शन सब लोग करते हैं, परंतु जो भाव सहित दर्शन करता है उसको प्रभु का अलौकिक दर्शन प्राप्त होता है। भगवान यदि प्रतिदिन दर्शन दे और वार्तालाप करे तो भी मुक्ति मिलना, संसार सागर से छुटकारा होना संभव नहीं है, परंतु सद्गुरु की कृपा से तो संसार बंधन छूटकर भी अवश्य ही परम पद मिल जाता है। परंतु श्री कुरेश स्वामी जी ऐसा महाअपराधी पर भी क्रोध न करके भगवान से क्षमा कराए। जो वहाँ पे ये पेज नंबर 162 पर इसकी पूरी गाथा है। वहाँ पे शरणागतों का स्वरूप समझना ही कठिन है। परित्यज्य ब्रज मासुच, ये 3 शर्त और 6 अंग वाली शरणागति है। कलिवीरदास स्वामी जी उनके चरणों में लेटे हुए मिले और कहे कि क्षमा करिए, तिलक लगाने की आज्ञा दीजिए। आप हमारे गुरु भगवान के कुटुंबी हैं, तो गुरु भगवान के ही समान हैं। यहाँ पे सरकार ये समझाते हैं कि कितना बड़ा हम्बलनेस था। दास थोड़ा पीछे से रिपीट करके पूरी बात बताता है। श्री कलिवीरदास स्वामी जी परमश्रेष्ठ गुरु निष्ठावान एक महात्मा थे। उनकी उपदेश शैली इतनी सुंदर थी कि हजारों श्रोताजन उपदेश श्रवण करने आते थे। एक और कोई बड़े नामधारी गादी स्वामी थे जिनका उपदेश श्रवण करने 10-5 आदमी भी नहीं जाते थे। उस स्वामी जी के मन में ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हुआ तो उन्होंने आकर भरी हुई सभा में कलिवीरदास स्वामी जी को गाली दिया और मार कर जनेऊ भी तोड़ दिया तथा उनका वैष्णव तिलक मिटाकर गादी स्वामी के अधिकार से आदेश दिया कि आज से तिलक नहीं लगाना और उपदेश नहीं करना इत्यादि बहुत उपद्रव किया। श्री कलिवीरदास स्वामी जी ने सब सहन करते हुए उनके पास आकर क्षमा मांगकर तिलक लगाने की आज्ञा मांगी, परंतु वे और उपद्रव किए। तब बड़े लोगों ने और घर के लोगों ने खूब डांटा तथा कहा कि सभा करके उसमें कलिवीरदास स्वामी जी से क्षमा मांगिए। सभा में आपने उनका अपमान किया है तो सभा करके ही क्षमा मांगनी होगी। गादी स्वामी रात से क्षमा मांगने को तैयार हुए। वे क्षमा मांगने के लिए रात में चले तो घर के दरवाजे पर ही श्री कलिवीरदास स्वामी जी उनके चरणों में लेटे हुए मिले और कहे कि क्षमा करके तिलक लगाने की आज्ञा दीजिए। आप हमारे गुरु भगवान के ही कुटुंबी हैं, तो गुरु भगवान के ही समान हैं। श्री कलिवीरदास स्वामी जी का ऐसा ऊंचा भाव देखकर दंग रह गए और कलिवीरदास स्वामी जी को साष्टांग कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे तथा बहुत प्रसन्नता पूर्वक लोक गुरु जगत गुरु श्री कलिवीरदास स्वामी जी ऐसा बहुमान पूर्ण नाम दिए। गुरु निष्ठा जल का संबंध जीव रूप कमल से रहने पर ही सूर्य रूप परमात्मा जीव रूप कमल का संबंध संपोषण और विकास कर सकता है। अर्थात गुरु निष्ठा का संबंध रहने पर ही संसार सागर में जीव का उद्धार परमात्मा कर सकते हैं। साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण।